नमस्कार दोस्तों। आज 26 अप्रैल का दिन है और बस कल ही अपना TCS 10K का इवेंट है जिसके लिए हम बहुत मेहनत किए, बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग किए और ये टाइम अब आ चुका है। अभी मैं बेंगलोर में पहुंचा हूं। मैं कल सवेरे यहां पर बेंगलोर में पहुंचा, एक दिन का स्टे किया। ये मेरा होटल है, काफ़ी अच्छा मेरा स्टे रहा है। और आज मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि आप आज एक्सपो जब जाएंगे तो आप उससे क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या वहाँ का टेक अवे है। तो सबसे पहले है कि जो ये बेंगलुरु 10K का जो इवेंट है, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स का एक बहुत ही प्रसिद्ध इवेंट है जिसमें कि 10 किलोमीटर का इवेंट है। इसमें केनिया, इथियोपिया के जितने भी फास्ट रनर्स हैं ये आए हुए हैं। इनफैक्ट जो 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर के जो रिकॉर्ड होल्डर चिपटी गई, ये भी आए हुए हैं और अभी ये इवेंट में ये रनिंग करेंगे। तो बेंगलुरु का सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मौसम के बारे में बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल 3-4 दिन से मौसम बहुत ही बुरा है। आपका सवेरे 6 बजे का जो टेम्परेचर जाता है 22-23 डिग्री सेल्सियस, बट उसके बाद दिन में कम से कम 28, 29, 32 डिग्री तक जाता है। तो जितना मैंने स्टडी किया है पिछले 3 साल से, तो इस साल का जो वेदर है ये थोड़ा सा हार्श रहेगा रनिंग करते समय। जनरली बेंगलोर में रेस डे या रेस के पहले एक दिन यहाँ पर बारिश होती है जिसके लिए रनिंग बहुत ही इजी रहता है। बट इस साल पता नहीं, अभी तक तो कोई बारिश हुई नहीं है, तो इस हिसाब से टेम्परेचर थोड़ा सा हायर साइड रहेगा। जो रूट भी है इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले साल से। तो अगर आपने पिछले साल का जो टाइमिंग अगर अचीव किया है, इसमें आप कुछ सेकंड्स प्लस या कुछ सेकंड माइनस हो सकता है। जितना भी मैं समझा हूँ इनका रूट से, आपका 5th, 6th, 8th किलोमीटर में अपहिल रहेगा, तो उसी हिसाब से आप अपना पेसिंग का स्ट्रेटेजी अपनाएं। जनरली यहाँ पर ये जो रूट है, यहाँ पर इवन पेसिंग में रनिंग करना बहुत ही टफ रहेगा। तो इसलिए जहाँ पर आप डाउनहिल देखें थोड़ा सा पेस पकड़ें, और जहाँ पर आप अपहिल देखें वहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएं। लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपना बेहतरीन प्रदर्शन करें। आप जो पिछले साल जो टाइमिंग अचीव किए थे, चाहे वो अचीव कर पाएँ या ना कर पाएँ, या पर्सनल बेस्ट टाइम आए ना आए, बट आप ये रूट को, ये इवेंट को ज़रूर इसको एंजॉय करें। तो इनका जो एक्सपो है ये 3 दिन का एक्सपो है, थर्सडे, फ्राइडे और आज सैटरडे का दिन है दोस्तों। थर्सडे और फ्राइडे मैक्सिमम जो बेंगलोर के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं इन्होंने अपना बीप कलेक्ट कर चुके हैं। लेकिन आज मैक्सिमम जो आउट स्टेशन के जो रनर्स हैं, जो पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से आएंगे, ये आज अपना बीप कलेक्ट करेंगे। तो जब आप एक्सपो में जाएं तो आप कोशिश करें कि इसका भरपूर आप मज़ा उठाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। मैं आपको बता देता हूं आप कैसे आ सकते हैं। बेंगलोर में जब आप पहुंचते हैं दोस्तों, तो 2 तरीके होते हैं, या तो आप फ्लाइट से आते हैं या तो आप ट्रेन से आते हैं। अगर आप ट्रेन में आते हैं और आपके साथ एक ग्रुप है तो बेटर रहेगा कि आप कोई शेयर्ड टैक्सी कर लें और उसी में आप डायरेक्ट एक्सपो पे आएँ। अगर आप अकेले सिंगल आ रहे हैं तो आप रैपिडो का जो बाइक है उसको हायर करें, क्योंकि वो अकेले आप आएंगे और वो आपको काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। और ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है तो आप ट्रैफिक से बच सकते हैं। तो इसलिए ये 2 चीज़ों का आप प्रयोग करें। अगर आप बस में आना चाहते हैं तो जो रेलवे स्टेशन है सेंट्रल बेंगलुरु, आप वहाँ पर उतरें, आप रोड क्रॉस करें, वहाँ पर आपको मैजेस्टिक का बस स्टैंड दिखेगा और वहाँ पर आप किसी को भी पूछें कि मुझे पैलेस ग्राउंड या गुट्टाहली जाना है। बस पकड़ के सीधा आप पैलेस ग्राउंड या गुट्टाहली का जो स्टॉप है वहाँ उतरें और गेट नंबर 9 पे आप आएँ, जहाँ पर ये एक्सपो आयोजित होती है। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो, और आपके साथ कोई ग्रुप है, तो आप बेस्ट रहेगा कि एक कैब बुक करें, क्योंकि आपको वो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। अगर आप सिंगल आते हैं तो यहाँ पर एसी बसेस चलते रहते हैं जो सिटी में आते हैं, पुष्पक, आप वो पकड़ें और आप डायरेक्टली जो पैलेस ग्राउंड गेट नंबर 9 है वहाँ पर आप उतर सकते हैं। तो ये रहा आपका पहुँचने का तरीका। बेंगलुरु में जनरली दोस्तों आप बसेस का सर्विस यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको कैब वगैरह यूज़ करना है वो भी कर सकते हैं, या तो सबसे बेस्ट है यहाँ रैपिडो का ऑटो, जो या तो रैपिडो का जो बाइक होता है वो आप यूज़ करें, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है और आप जल्दी पहुँच सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। खाने पीने का यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको साउथ इंडियन मील्स, नॉर्थ इंडियन मील्स बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं। कर्ड राइस, दाल, रोटी, चावल,
इडली, सांभर, वड़ा ये सारे उपलब्ध रहते हैं, तो आपको किसी तरीके का खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सपो में जब आप पहुँचे दोस्तों, तो वहाँ पर आपका बिब कलेक्ट करने के अलावा आप वहाँ पर अपना जो बैगेज है वो भी आप रख सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं या सेंट्रल रेलवे स्टेशन से आते हैं तो आप अपना बैग एक्सपो में रख सकते हैं। दूसरा है कि वहाँ पर टॉयलेट का भी सुविधा होता है, मुंह धोने का भी सुविधा होता है, पानी पीने का भी सुविधा होता है। अगर आप लंच टाइम में पहुँचते हैं तो वहाँ पर लंच या ब्रेकफास्ट का भी प्रावधान है। कल मैं वहाँ पर्सनली विज़िट किया था ये स्टॉल्स पे और देखा कि यहाँ पर आपका कर्ड राइस, इडली, सांभर और आपका जो मैगी और आपका पास्ता ये सारे अवेलेबल रहते हैं, जिसको आप खा के आप आराम से पेट भर सकते हैं। जब आप एक्सपो के अंदर जाएं दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको स्टॉल दिखेंगे। ये जो टी शर्ट के, रनिंग शॉर्ट्स के, जो हाइड्रेशन से रिलेटेड है, एनर्जी रिलेटेड है, शूज़ से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स मिलेंगे और वहाँ पर आप घूम के आप देख सकते हैं। एसिक्स का जो स्टॉल है वो काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे जूते, शॉर्ट्स, जैकेट्स, पैंट ये सारे आपको दिखने को मिलेंगे। हाइड्रेशन के लिए आप वहाँ पर फास्ट एंड अप का स्टॉल में जा सकते हैं। अगर कोई अल्ट्रा रनिंग डिस्टेंस में जाना है तो इस तरीके का अगर हाइड्रेशन बैग चाहिए तो वहाँ पर भी आप एक्सपो में जा सकते हैं। गार्मिन का भी वहाँ पर स्टॉल है दोस्तों, तो अगर आपको एक घड़ी खरीदना है तो गार्मिन का स्टॉल में जाएं और आप वहाँ परचेस कर सकते हैं। अगर आपको कंप्रेशन सॉक्स चाहिए तो वहाँ पर आप ये जो कंप्रेशन सॉक्स के जो सॉर्गन का जो स्टॉल है वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। आप वहाँ पर बिब कलेक्ट कर सकते हैं, प्रोकेम के बारे में जान सकते हैं। वहाँ पर एक काउंटर होता है जहाँ पर आप अपना बिब को दिखाएं और वो वेरिफिकेशन करके बताया गया कि आपका नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ ये सब सही है कि नहीं। आप वो वेरिफिकेशन करने के बाद दूसरा जो वॉल ऑफ रनर होता है वहाँ पर जाएं और आपका जो बिब है उनको दें। उसको स्कैन करने के बाद आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगा, पिछले जितने भी सीज़न आपने कर रखा है, आपके एज ग्रुप में जो बेस्ट टाइमिंग है वो सारा डिटेल्स आप जान सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं आज एक्सपो में अवेलेबल रहूँगा 10 बजे के बाद और आपसे मिलूँगा वहाँ पर। नमस्कार।